अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल फाइन। 5.1 और 5.2 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर है हमारा मिसलिनियस सीरीज। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.3 जो कि पेपर के हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अब देखते हैं इसमें सवाल किस तरह से आते हैं बच्चों। बल्कि एक चीज़ और बताऊंगा आपको, हमने चैप्टर नंबर 4 में या 5 में हमने सीरीज पढ़ी थी, अर्थमेटिक सीरीज, ठीक है। इसके बाद पढ़ी थी हमने ज्योमेट्रिक सीरीज, उसके बाद पढ़ी थी हमने हार्मोनिक सीरीज, ठीक है। 3 तरह की सीरीज पढ़ी थी। उसके बाद हमने 5.2 में क्या पढ़ा था, 5.2 में हमने पढ़ा था अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज, जिसमें अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक दोनों मल्टीप्लाई करके आती हैं, उसको कहते हैं अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज, ठीक है। ये हो गया। अब पहचान क्या थी अर्थमेटिक सीरीज की कि अगर ये टर्म्स लिखी हुई है 2, 5, 8, 11, तो किसी भी दो टर्म्स को माइनस करेंगे, इसको इसको कर लें या इसको इसको कर लें, तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, सेम आएगा, कॉमन डिफरेंस 3 आएगा। क्लियर हो गया। ये तो थी एपी की पहचान, ठीक है। इसी तरह जीपी की अगर बात करें, जीपी में जो होता है ना, क्या चीज कांस्टेंट होती है, क्या चीज फिक्स होता है, उसको हम कहते हैं आर, जिसको हम कहते हैं कॉमन रेशो। और कॉमन रेशो कैसे आया था, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करें, जैसे फर्स्ट करें यहाँ लिखा हुआ 1/2, ठीक है। और बल्कि टू टू लिखा हुआ है, ठीक है। 8 लिखा हुआ है, 24 लिखा हुआ है, 72 लिखा हुआ है। तो 8 को 2 से डिवाइड कीजिए 3 आएगा, 24 को 8 से डिवाइड कीजिए 3 आएगा, 72 को 24 से डिवाइड कीजिए 3 आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट था एपी में, कॉमन डिफरेंस सेम होता है, ये था जीपी में, कॉमन रेशियो सेम होता है। अब सवाल ये पैदा होता है, ये वाली जो सीरीज है जिसका हमें सम निकालना है एन टर्म्स तक, ये कौन सी सीरीज है, ये अर्थमेटिक सीरीज है, ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, या फिर अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज है। तो बच्चों पेपर में इसको कैसे पहचानेंगे, तो सबसे पहले तो ये देखें। अब ये तो ना एपी है ना जीपी है, कैसे। अब 3 और 5 को माइनस कीजिए 2 आएगा, 5 और 12 को माइनस कीजिए 7 आएगा, ठीक है। तो ये एपी तो है, जीपी भी नहीं है। जीपी किस तरह, 5 को 3 से डिवाइड करें तो 5/3, 12 को 5 से डिवाइड करें 12/5, तो ये जीपी भी नहीं है, ठीक है। ये एपी भी नहीं है और ये जीपी भी नहीं है। अब यहाँ क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, अब जरा थोड़ा सा गौर से देखिएगा। आप 3 और 5 को माइनस कीजिए, क्या आ रहा है, तो यहाँ मैं लिखूंगा 5 - 3 क्या आएगा, 2 आएगा। क्लियर हो गया पहली चीज। उसके बाद आप 12 और 5 को माइनस कीजिए, 12 - 5 ये आ गया 7। उसके बाद आप 21 और 12 को माइनस कीजिए, 21 - 12 ये आ गया क्या आएगा, 21 - 12। अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन सही उतारा हमने। 3, 6, 12, 20, ये कौन सा सवाल आ गया, 3, 5, 12, 21। अच्छा ये सवाल गलत उतारा हुआ है, 3, 6 है, ठीक है। ये 6 है बच्चों, ठीक है जी। तो 6 में से 3 गए तो यहाँ बचेगा 3, 12 में से 6 गए तो यहाँ बचेगा 6, ठीक है। इसी तरह 21 में से 12 जाएंगे, यहाँ बचेगा 9, और 33 में से 21 गए तो यहाँ क्या बचेगा, कितना बचेगा, 12 बचेगा। थोड़ा सा गौर करें, किसी भी दो नंबर्स को जब आप माइनस कर रहे हैं, इसको इसको या इसको इसको, इसको इसको या फिर इसको इसको, जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है बच्चों वो एपी बन रहा है। कैसे, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। यहाँ 3 है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस 6 है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस 9 है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस 12 है, सेम नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप तरतीब से देखें तो ये कुछ इस तरह की सीरीज बन रही है, 3, 6, 9, 12, ये एपी बन रहा है नहीं बन रहा, ठीक है। तो हमने क्या किया, किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस किया, जैसे इसको इसको कर लें, इसको इसको कर लें, किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म को माइनस कर लें, जो हमें जो आंसर मिलेगा ना वो एक एपी मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों, हमें एपी मिलेगा। और यही पहचान है किसकी, एक्सरसाइज नंबर 5.3 की। इसको ठीक है, ये हो गया। अच्छा ये, अच्छा एक और भी मिलता है, जीपी भी मिलता है, लेकिन मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल ये पहचान है कि दो टर्म को माइनस करें कंसेक्यूटिव टर्म्स को, तो आपको क्या मिलेगा, एक एपी की सीरीज मिल जाएगी। क्लियर हो गया। इस सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो आप यहां लिखेंगे हेयर द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स आर इन एपी, ठीक है। जो
इसका डिफरेंस है वो किस में है, वो एपी में है। देयरफॉर अब जरा गौर से देखिएगा, देयरफॉर वी सब्ट्रैक्ट द अबव इक्वेशन बाय इटसेल्फ। क्या मतलब, अब जरा गौर से देखिएगा, ये कॉन्सेप्ट है। अब सबसे पहले तो ये आपको सीरीज दी हुई, ठीक है। अच्छा यहाँ सीरीज आएगा, अबव सीरीज, तो सीरीज को हम ले लेते हैं लेट एस एन, ठीक है, सम निकालना है एन टर्म्स तक का, ठीक है। एस एन इज इक्वल्स टू 3 + 6 + 12 + 21 + 33, और कहां तक है, एन टर्म्स तक, ठीक है। एन टर्म्स का मतलब क्या हो गया, कोई सी भी टर्म या लास्ट टर्म कुछ भी कहते हैं, और लास्ट टर्म को हम आमतौर पर क्या कहते हैं, ए एन कहते हैं, ठीक है, टी एन या ए एन। अब ये आ गई पहली सीरीज। अब ये क्या लिखा है मैंने कि इस सीरीज को अपनी सीरीज से माइनस कर दें, तो बच्चों इसका मतलब ये है, अब देखें ये जो 3 के नीचे वाला हिस्सा है ना, इसको छोड़ दें। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 देखा हो 5.2 का, तो मैं क्या कराता हूं, पहली सीरीज की फर्स्ट इक्वेशन सॉरी फर्स्ट टर्म को हम डिस्टर्ब नहीं करते, और सेकंड सीरीज की लास्ट टर्म को हम डिस्टर्ब नहीं करते। तो इसका मतलब 3 के नीचे आप कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, 3 को छोड़ दें, ठीक है, और इसी इक्वेशन को बल्कि इसी सीरीज को यहां से स्टार्ट करें। ये 3 हो जाएगा, उसके बाद ये 6 हो जाएगा, इसको छोड़ना है लाजमी आपको। अगर नहीं छोड़ सकते तो यहाँ पे सिर्फ 0 लिख लें, ठीक है जी। उसके बाद ये 12 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, ये 33 हो जाएगा, और इस तरह चलता जाएगा कहां तक, ए एन तक। क्लियर हो गया। अच्छा एक बात याद रखें, ये असल सीरीज थी, ठीक है, ये बाद वाली सीरीज है तो वही ना, लेकिन स्टार्ट कहां से किए, यहां से किए। अब हम कराएंगे माइनस, ये भी एस एन होगी, जब ये एस एन है तो ये भी एस एन है, कोई फर्क नहीं। अब देखिएगा जरा, अब माइनस जब कराएंगे ना बच्चों, तो ये माइनस 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 माइनस, और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अच्छा ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, एस एन 0 होगा, 3 में से 0 गया बच्चों, क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3, ठीक है। पहली टर्म को डिस्टर्ब नहीं करना। अब 6 में से 3 गए, यहाँ बचेगा 3, 12 में से 6 गए, यहाँ बचेगा 6, 21 में से 12 गए, क्या बचेगा बच्चों, 9 बचेगा, 33 में से 21 गए, यहाँ बचेगा 12, ठीक है। इसी तरह ये चलते जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात और याद रखें, ये सीरीज तो थी ए एन तक, ठीक है, ए एन ये रहा आपके सामने, ठीक है। ए एन से पहले वाली टर्म कौन सी होगी, ए एन से पहले वाली टर्म कौन सी होगी बच्चों, वो होगी, अच्छा ए एन है ना, देखें ना सीरीज बढ़ रही है, 6 12 21 नंबर बढ़ है, तो आखिरी टर्म है ए एन, तो इससे पहले वाली टर्म कौन सी होगी, ये होगी ए एन -1, ठीक है। जो फाइनल टर्म है उसमें से 1 माइनस कर दें तो ये ए एन आ गया। क्लियर हो गया। अच्छा जी ये हो गया। अब क्या करें, यहां लिखेंगे हम ए एन -1, ठीक है, और बल्कि इस तरह लिखे आप एन -1, और ये एन माइनस हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, 0 के पास आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये ए एन आ गया। अब देखें ना, हमें कहां तक जाना था, हमें एन टर्म्स तक जाना था, तो अभी हमें एन टर्म नहीं पता, एन टर्म मतलब आखिरी टर्म या जो टर्म ये बोली गई है ए एन, तो सबसे पहले हम ये निकाल रहे हैं, ए एन निकाल रहे हैं, ठीक है। अब जरा गौर करें थोड़ा सा, 3 एज इट इज, अगर यहां से ले हम तो ये हो जाएगा 3 6 9 12, और ये कहां तक जाएगा बच्चों, ये जाएगा ए एन -1 तक, ये बेसिकली एन की वैल्यू है। क्लियर हो गया। अब देखिएगा जरा, ये एक एपी बन रही है नहीं बन रही, ये एक एपी बन रही है, तो यहां लिखेंगे एपी है, ठीक है, विद a इज इक्वल्स टू 3 है, एपी के अंदर पहली टर्म a होती है, और इसी तरह कॉमन डिफरेंस भी कितना है, किसी भी दो टर्म को माइनस करें तो 3 आएगा। क्लियर हो गया। अब पहले तो हम इस एपी का सम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एपी का सम, ठीक है, और यहां चल रहा है 3 प्लस, और यहाँ पे ए एन, तो उसको रब करते हैं बच्चों, और एपी का सम निकालते हैं। और एपी का सम निकालने का फॉर्मूला आपको याद होगा बच्चों, एपी का सम कैसे निकलता था, एस एन इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1, और ये d आ गया, ऐसे निकलता था, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हो जाएगा एस एन एन की जगह क्या आएगा बच्चों, n की जगह मैंने आपको बताया था n की जगह n-1 आएगा। क्लियर, तो ये हो गया n-1। एक सवाल समझ लिया, तमाम का कॉन्सेप्ट एज इट इज है, ठीक है। और ये लगाया हमने 2 एज इट इज, a की जगह क्या आएगा, a 3 है,
प्लस n माइनस वन की जगह क्या आएगा? आप देखें n की जगह क्या आएगा, n की जगह तो आपको पता है n माइनस वन आएगा और ये माइनस वन पहले से मौजूद है। और d की जगह क्या आएगा? कॉमन डिफरेंस क्या है? 3 है, वो भी हमने लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। एस एन इज इक्वल्स टू एन माइनस वन अपॉन टू, टू थ्री जा बच्चों 6 हो गया, प्लस ब्रैकेट में हो गया n माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया माइनस टू, और 3 एज इट इज, तो ये हो गया n माइनस वन अपॉन टू, 6, 3n जा 3n हो गया, 3 टू जा 6 हो गया, माइनस 6 प्लस 6 कैंसिल होगा, तो ये बचा n माइनस वन अपॉन टू और मल्टीप्लाई बाय 3n। क्लियर हो गया? अब इसको मल्टीप्लाई करें, 3n को n से करेंगे तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर, 3n को 1 से करेंगे ये हो जाएगा 3n, और डिवाइडेड बाय क्या होगा? 2 होगा। ये हमने क्या निकाल लिया? सम निकाला है बच्चों, इसका एपी का, ये जो हमने ब्रैकेट में करी थी ना, ये एपी का हमने सम निकाल लिया। ठीक है, अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप? अब देखें, इसको मैं रब कर देता हूं। अब देखें, इसी चीज को यहां पुट कर दें इस ब्रैकेट में। अब हमारी इक्वेशन क्या चल रही थी? सीरीज ए एन इज इक्वल्स टू 3 प्लस, प्लस के बाद ब्रैकेट था, अब ब्रैकेट में क्या आएगा? 3n स्क्वायर माइनस 3n अपॉन 2। ठीक है, इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम आएगा 6, सॉरी एलसीएम आएगा 2, इसके नीचे है 1, 2 3 जा 6, डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम, तो ऊपर वाली चीज एज इट इज लिख देंगे, 3n स्क्वायर माइनस 3n, और इसको तरतीब से अगर लिखें तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, ए एन इज इक्वल्स टू, पहले स्क्वायर वाली चीज लिख लें, ठीक है, उसके बाद n वाली चीज लिख लें, उसके बाद नंबर लिख लें और डिनोमिनेटर में लिख लें 2। तो बच्चों ये तो हमने निकाल ली nth टर्म, लास्ट टर्म जो थी। बेसिकली हमें क्या निकालना है? सम निकालना है। तो हमने पहले लास्ट टर्म निकाल ली, अब हम सम निकालेंगे इसका। ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ सवाल, तो मैं इसको रब कर देता हूं बच्चों। ठीक है, क्योंकि ये तो हर सवाल में लिखना है, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूं। अब देखिए जरा इसका सम निकालना, सम निकालने का तरीका आपको पता है, ये सिग्मा होता है समीशन। ठीक है, इसको ऐसे पढ़ते हैं, और ब्रैकेट में आ जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर हो गया? अब देखें 2 तो सबके नीचे है, तो 2 बाहर निकाल लें, तो 2 बाहर आके हो जाएगा 1 अपॉन 2, और आगे हो जाएगा सिग्मा। ठीक है, और ब्रैकेट में बचेगा, बल्कि इसको इस तरह लिख लें, 3n स्क्वायर माइनस ये सिग्मा फिर 3n के साथ भी आएगा, सिग्मा 3n, और ये सिग्मा जो है 6 के साथ भी आएगा। अब इसको करेंगे कैसे सॉल्व? 1 अपॉन 2 एज इट इज। अब आपको पता है ये 3 जो होता है जब सिग्मा के साथ आ जाए तो 3 पहले आ जाता है, सिग्मा को हम एज इट इज छोड़ देते हैं, और आगे आ गया n स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह ये 3 दोबारा आ गया, 3 पहले आ गया सिग्मा से, ये आ गया n। अब सिग्मा 6 किसके बराबर होता है बच्चों? आपको मैंने 3.1 में बताया था, 5.1 में बताया था कि सिग्मा 1 बराबर होता है n के। किसके बराबर होता है? n के। ठीक है, तो सिग्मा 6 किसके बराबर होगा? सिग्मा 6 बराबर होगा किसके? 6n के। क्लियर हो गया? सिग्मा 1 बराबर होता है n के, यहाँ 1 लिख दें बस, 1n के, तो सिग्मा 6 बराबर होगा 6n। याद रखिएगा, तो सिग्मा 6 नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे बराबर होगा 6n की। ये बन गई। ठीक है, अब देखें मैं यहां लिख रहा हूं, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन इजी है बच्चों। अब देखें आप क्या करेंगे, 1 अपॉन 2 एज इट इज, सम, बल्कि सम का निशान तो खत्म हो जाएगा, अब अप्लाई कर रहे हैं। अब देखें 3 एज इट इज। अब ये याद है आपको नेचुरल नंबर के स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था 5.1 में? n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, याद होगा आपको। ठीक है, इसी तरह माइनस 3 एज इट इज, सम ऑफ n, और सिंपल नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला क्या था? n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, और लास्ट में आ गया सिग्मा 6, और सिग्मा 6 आपको किसके बराबर बताया मैंने? 6n के बराबर आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब इधर देखें जरा, इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है, इनमें से एक काम करते हैं, n कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, n जब कॉमन लेंगे तो बाहर है 1 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा n अपॉन 2, n कॉमन ले लिया तो n ऊपर आ गया, 2 नीचे, अंदर क्या बचा? अंदर बचेगा बच्चों 3। ठीक है, और 2 ब्रैकेट बचेंगे, n प्लस 1 और 2n प्लस 1। क्लियर? डिवाइडेड बाय 2, फिर माइनस का साइन आएगा, 3
n तो हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा n+1 और डिवाइडेड बाय 2 और प्लस का क्या बचेगा 6 बचेगा। n लिखेंगे नहीं क्योंकि n हमने क्या लिया हुआ है कॉमन ले लिया। क्लियर हो गया। अब आगे करते हैं इसको। अब देखिएगा जरा, ये अलग है, ठीक है। अब जरा यहां देखें 2 ठीक है। अच्छा जी, n/2 तो एज इट इज है। अब क्या करना है, एलसीएम ले लें। एलसीएम से आसानी हो जाएगी। तीनों का एलसीएम आ रहा है 2, ठीक है, इसके नीचे 1 है। अब एलसीएम डिनोमिनेटर सेम होते तो ऊपर वाली चीज एज इट इज हम कॉपी कर देते हैं, आपको बार बार बता चुका हूं मैं ये, ठीक है। अब यहाँ भी एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम है तो ये वाली चीज एज इट इज कॉपी हो जाएगी। अब यहाँ पे सेम नहीं है, यहाँ 2 है, 1 है, तो 1 कितने जा 2, 2 जा और 2 6 जा, ये हो गया 12। क्लियर हो गया। अब यहाँ आते हैं n/2 3 एज इट इज, ठीक है, मल्टीप्लाई करा दें। n को 2n से कराएं तो ये हो जाएगा 2n², n को 1 से कराएं तो ये हो जाएगा n, 1 को 2n से कराएं ये हो जाएगा 2n और 1 को 1 से कराएं ये हो जाएगा 1। क्लियर। अच्छा जी, माइनस 3n जा 3n, ठीक है, और 3 1 जा 3 तो ये हो जाएगा 3n - 3, ठीक है। माइनस से खुला है तो माइनस का साइन आ गया और आगे हो जाएगा प्लस 12 और डिनोमिनेटर में क्या है 2 है। क्लियर हो गया। अच्छा, एक चीज थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पे, ये देखें आप जरा, यहाँ डिनोमिनेटर में 2 लिखा है, 2 नहीं है, यहाँ पे 6 आता है फॉर्मूले में, ये देखा नहीं था हमने, ठीक है। यहाँ भी क्या आएगा 6 आएगा। इसी तरह यहाँ भी क्या आएगा बच्चों, एलसीएम लेंगे तो 6 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 6 आएगा। अब 6 कितने का 6, 1 एलसीएम डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली चीज एज इट इज लिख देंगे हम, ठीक है। 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो बच्चों यहाँ 9 आएगा, ठीक है। और इसके नीचे क्या है 1 1 6 जा 6 6 6 जा 36। क्लियर होगी। यहाँ आ जाएगा 36। इसको करेक्शन कर लिएगा, ये हमने ये गलत लिख दिया था, ठीक है। अंदर वाले ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया तो एज इट इज ये आ गया। क्लियर हो गया। अच्छा, नीचे क्या है 6 है, याद रखिएगा। इसी तरह 9n जा 9 n और 9 1 जा 9, तो यहाँ चेंज कर लें, ये दोनों चीजें चेंज हो जाएंगी 9 और 9 और लास्ट वाली चीज चेंज हो जाएगी 36। अब आंसर आने वाला है बच्चों, तो n/2 को एज इट इज छोड़ दें। अच्छा जी, अब क्या है, ठीक है, ये ब्रैकेट में है ना, सही है। अब मल्टीप्लाई करें, पहले बल्कि अंदर सॉल्व कर लें। 2n², n + 2n ये हो गया 3n + 1 ये हो गया -9n, -9 और 36 कितने होते हैं, तो ये हो जाएगा +27, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6। 3 2 जा 6 तो ये हो जाएगा 6n², 3 3 जा ये हो जाएगा 9n, 3 1 जा 3 -9n + 27 और डिनोमिनेटर में 6 और बाकी चीज बाहर चल रही है हमारी n/2। अब देखें 6n² है तो इसको तो एज इट इज छोड़ दें और 9n और 9n दोनों क्या होगा कैंसिल होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा 27 और 30, 27 और 3, 27 और 3 कितना होता है बच्चों 30 होते हैं और डिवाइडेड बाय 6 बचा, ठीक है। बाहर बचा n/2। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, n/2 तो बाहर चल रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 6 और अंदर रह गया n² + 6 कितने का 35 जा और नीचे भी 6 है तो 6 6 कैंसिल होगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया बच्चों सीरीज का जो हमने सम किया है वो है n/2 और n² + 5। थोड़ा सा लेंदी हो गया बच्चों, ठीक है, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ओके स्टूडेंट, पार्ट 2 करते हैं बच्चों। पहले वही सीरीज, वही हमें टेक्निक देखनी है कि अगर हम दोनों को माइनस करें, 10 और 5 को माइनस करने पे क्या आ रहा है बच्चों, 10 5 को माइनस करने पे 5 आ रहा है, ठीक है। उसी तरह 17 और 10 को माइनस करने पे क्या आ रहा है, 17 और 10 को माइनस करने पे आ रहा है 7। उसी तरह 26 और 17 को माइनस करने पे आ रहा है 9 और 37 और 26 को माइनस करने पे आ रहा है, ठीक है, 11। कहाँ तक जाना है एंड टर्म्स तक। तो आपको क्या बताया था, ये सीरीज ऐसी होती है कि
कंसेक्यूटिव टू टर्म्स को माइनस करें, जो आंसर आएगा ना आपका ये एपी आएगा। अब देखिए ना ये सीरीज एपी में आ गई, ठीक है, तो इसका मतलब ये सीरीज एपी में है, ठीक है, ये वाली जो अभी हमने बनाई है। तो ये हम देखते हैं, इसको कहते हैं डिफरेंस ऑफ मेथड, ठीक है। तो ये एक टेक्निक थी जिससे हमने अंदाजा लगा लिया कि किसी भी हर दो टर्म को माइनस करने पे जो आंसर आ रहा है वो एपी बन रहा है। तो हम सबसे पहले ये लाइन लिखेंगे, हियर द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स आर इन एपी, ठीक है, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस एपी में आ रहा है, इसीलिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ऊपर वाली सीरीज को अपने आप से। इस तरह से, अब जरा और से देखिएगा, ऊपर वाली सीरीज जो है वो है एस एन, ठीक है, सम टू एन टर्म्स। एन क्यों लिखा है? क्योंकि एन टर्म्स हैं। सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं, 5 + 10 + 17 + 26 + 37, और कहाँ तक है एन टर्म्स। एन टर्म्स का मतलब तो लास्ट टर्म ही होती है बच्चों, जहां तक दी हुई है ए एन। अब देखें दूसरी इक्वेशन जो आएगी ना, जो हमें माइनस करनी है, वो भी यही इक्वेशन है, लेकिन फर्क क्या है, ये इक्वेशन यहाँ से शुरू हो रही थी और ये इक्वेशन जो शुरू होगी बच्चों यहाँ से होगी 10 के नीचे से, तो ये हो जाएगा 5। अब जो 10 है उसको 17 के नीचे लिख दें, 17 को 26 के नीचे, 26 को 37 के नीचे, और इस तरह चलते जाएगा कहां तक, ए एन तक। ठीक है जी, आपको पता है पहली सीरीज की फर्स्ट टर्म और दूसरी सीरीज की लास्ट टर्म को हम डिस्टर्ब नहीं करते, इसीलिए इसको और इसको ऐसे छोड़ दे, ठीक है। अब हम करेंगे माइनस। माइनस करने का क्या फॉर्मूला है, क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ माइनस माइनस लग जाएगा, ठीक है, या यहाँ आपको थोड़ा सा कुछ लगाना है तो जीरो लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो ये एस एन कैंसिल होगा तो यहाँ जीरो बचा, क्लियर। अच्छा ये ए एन था ना, मतलब लास्ट टर्म या जनरल टर्म, इससे पहले वाली टर्म क्या होगी मैं बता चुका हूं आपको, एक कम होगी, तो ये हो जाएगा ए एन -1, ठीक है, तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा। अब ये क्या करें, 5 में से 0 गए, 5 बचेगा, 10 में से 5 गए, 5 बचेगा, 17 में से 10 गए, 7 बचा, 26 में से 17 गए, 9 बचा, और बल्कि कोई चीज गलत तो नहीं लिख दी हमने, 5 10 17, अच्छा यहाँ 26 आ गया, और 37 में से 26 का कितना बचा, 11 बचा, और कहां तक जाना है, ए एन -1, और ये जो माइनस ए एन है ना बच्चों, जो बच गया ये इधर आ जाएगा जीरो के पास, तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले हम कौन सी टर्म मालूम कर रहे हैं, एन एफ टर्म मालूम कर रहे हैं। क्लियर हो गया। अब थोड़ा और करें, क्या किया था हमने, पहली टर्म को छोड़ दिया था और यहां से हमने ब्रैकेट में कर दिया था, क्यों, क्योंकि इस ब्रैकेट के अंदर जो सीरीज है वो किस में है, एपी में है। गौर कर लें आप, कैसे है, 5 प्लस एज इट इज, अब ये एपी है, ठीक है, एपी तो है, और इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, इस एपी की फर्स्ट टर्म है हमारे पास 5, और इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस मतलब दोनों को माइनस करने कंसेक्यूटिव टर्म्स को, 2 आ रहा है। क्लियर हो गया। और आपको पता है एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू हर क्वेश्चन में क्या है, n -1 है, ये हो गया। अब वैल्यूज पुट करते हैं बच्चों, बल्कि सम का फॉर्मूला लिखते हैं। सम का फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम अब ये सॉल्व कर रहे हैं, याद रखिएगा ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं, इसका फॉर्मूला होता है एस एन, ठीक है, एपी का सम निकालने का फॉर्मूला बता रहा हूं आपको, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट का सम निकालते हैं, तो ये हो जाएगा एस एन इज इक्वल टू n/2, n की जगह क्या आएगा, n-1, n-1/2, इसी तरह 2, a की जगह क्या आएगा, a क्या है यहाँ पे 5 है, प्लस n-1, n की जगह क्या आएगा, n की जगह n-1 आएगा, और बाद वाला 1 भी एज इट इज लिख दिया। d की जगह क्या आएगा, d की जगह आ गया 2। अब जरा यहाँ नजरे करम कीजिए, तो ये हो जाएगा n-1/2, 2 5 से 10 हो गया, प्लस ये हो जाएगा n-1 ये हो जाएगा -2, 2 एज इट इज, क्लियर। तो ये हो जाएगा n-1/2, और ये हो जाएगा 10 प्लस 2n 2n 2 2 4, तो ये हो गया n-1/2, 10 में से 4 का 6 बचेगा, तो 2n + 6, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करें, इन दोनों में से कॉमन ले लें, n-1/2 तो एज इट इज है, कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से 2, और अंदर रह जाएगा n + 2, कितने जा 6, 3 जा 6, तो 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास बचा n-1, और यहाँ बचा n + 3, और चाहे तो मल्टीप्लाई कर लें, आगे आसानी हो जाएगी हमारे लिए, n n जा n², n 3 जा 3n,
-1 एन जा -n, -1 3 जा -3, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर, 3n में से n गया प्लस 2n -3, और ये हमने क्या निकाल लिया बच्चों, सम निकाल लिया किसका, ये जो AP थी ना हमारे पास, ये इसका सम निकाल लिया। क्लियर हो गया। अब क्या करें, अब इसको पुट करेंगे, ठीक है। मेरा कपड़ा भी गीला हो रहा है बच्चों इसलिए। अच्छा जी, अब इस सम को कहाँ पुट कर दें, इस ब्रैकेट के अंदर। अब ये ब्रैकेट क्या चल रहा था, यहां से देखें, ये चल रहा था हमारे पास an इज इक्वल्स टू 5 प्लस, और ब्रैकेट, ब्रैकेट क्या हमने निकाला है, ये निकाला है हमने n स्क्वायर प्लस 2n -3। अच्छा नीचे कुछ है, नहीं नीचे कुछ नहीं है, ये निकाला है। क्लियर हो गया। तो 5 में से 3 गया, 2 बचेगा, तो an आ गया हमारे पास n स्क्वायर प्लस 2n, और 5 में से 3 गए, 2 बचेगा। ये हमने nth टर्म मालूम कर। अब इसी टर्म का हम क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे। तो उसके लिए इसको रब करना पड़ेगा बच्चों। सम कैसे निकालते हैं, सम निकालना आपको आता होगा, यहां लिख लेते हैं बल्कि, सिग्मा, और जिस चीज का सम निकालना है उसको ब्रैकेट के अंदर n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2। क्लियर हो गया, ये हो। अब देखें 1 बाय 1 सिग्मा को अप्लाई करें, सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा 2n प्लस सिग्मा 2। क्लियर हो गया। अच्छा, सिग्मा n स्क्वायर को फिलहाल ऐसे ही छोड़ें, ये 2 नंबर है, 2 सिग्मा से पहले आ जाएगा, और बाकी चीजें एज इट इज। अब अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। नेचुरल नंबर्स के सम का फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। क्लियर। अच्छा जी, आगे क्या है, 2 एज इट इज, और सिग्मा n का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। और सिग्मा 2 का फॉर्मूला क्या है, आपको बताया था, सिग्मा 1 अगर बराबर है n के, 1n के, तो सिग्मा 2 किसके बराबर होगा, 2n के बराबर होगा, तो प्लस 2n आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करें, अच्छा जी क्या करें, हाँ n कॉमन ले लेते हैं, तीनों में से n कॉमन आ रहा है, n कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, अंदर बचा बच्चों n प्लस 1, 2n प्लस 1 प्लस, अच्छा 2 भी कैंसिल कर दें, तो ये भी n बाहर आ गया, तो अंदर बचा n प्लस 1 प्लस 2n। अच्छा n नहीं लिखेंगे, n तो कॉमन आ गया, ये आ गया बच्चों। ठीक है। अच्छा जी, 6 का है, 6 इसके नीचे आएगा। अब क्या करें, दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो n 2n जा, तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर, n 1 जा n 1 2n जा 2n 1 1 जा 1। ठीक है, डिवाइडेड बाय 6 प्लस n प्लस 1 प्लस 2, ये आ गया एज इट इज। ठीक है। अच्छा, और बाहर क्या चल रहा है बच्चों, बाहर हमारा चल रहा है n। अब एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम किस तरह से लें, अच्छा इसके नीचे तो ये है, तो ये हो जाएगा n प्लस 3 हो जाएगा, 1 प्लस 2 कितना होता है 3, तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ n प्लस 3। तो बच्चों एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 6 6 सेम है, तो ऊपर वाली चीज एज इट इज 2n स्क्वायर। अच्छा इनको ऐड भी कर लें, 2n और 1n, ये हो जाएगा 3n प्लस 1। ठीक है, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1। ठीक है, अब क्या करें, अब ये करेंगे 1 6 जा 6, 6n जा 6n, 1 6 जा 6, 6 3 जा 18। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2n स्क्वायर तो एज इट इज आ गया, प्लस n वाली चीज क्या है, 6 और 3 9, 9n, 18 और 1 कितने हो गए 19, डिवाइडेड बाय 6, और बाहर क्या चल रहा है हमारा n चल रहा है। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं पहले, ये आंसर सही है, 2n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 19 अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाय n। जी बिल्कुल ठीक आंसर है।